रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 30 जून 2020 है। आज आपको पेज नंबर 215 से जो है चेक की क्रॉसिंग के हवाले से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा क्रॉसिंग ऑफ द चेक के हवाले से कि क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या चीज़ है। मैं यहाँ पहले पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद उसकी मैं वजाहत करता हूँ। ठीक है जी। क्रॉसिंग ऑफ ए चेक मीन्स टू ड्रा टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेक। इसका मतलब ये है कि अगर आपके सामने चेक हो और आप चेक के ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे दो मतवाज़ी लाइनें खींच दें, ठीक है, सम वर्ड सच एज एंड कंपनी पेज अकाउंट ओनली में आल्सो बी इंसर्टेड बिटवीन द सेड टू लाइन्स। और इन दो मतवाज़ी लाइनों के दरमियान ये अल्फाज भी आप लिख सकते हैं, यानी बग़ैर अल्फाज के या विद अल्फाज जो हैं, आप अगर चेक को क्रॉस करें तो ये चेक की क्रॉसिंग कहलाई जाएगी। द पर्पज़ ऑफ द वर्ड्स इंसर्टेड बिटवीन द टू लाइन इज़ टू मेक द चेक सेफर। अब इन दो मुतवाज़ी लाइनों के दरमियान अगर आप कुछ अल्फाज लिख देते हैं जैसे एंड कंपनी, पेज अकाउंट ओनली, ठीक है जी, या नॉट नेगोशिएबल, तो इस तरह से चेक जो है मज़ीद क्या हो जाता है, सेफ़ हो जाता है, जिसकी वजाहत आगे आ भी जाएगी। बट द टू लाइन्स आर सफिशेंट टू मेक ए क्रॉस चेक। लेकिन ये कहता है कि अगर सिर्फ आप दो मुतवाज़ी लाइनें खींच भी दें चेक के ऊपर, कुछ अल्फाज भी न लिखें, तो वो चेक क्रॉस हो जाता है, उसकी अदायगी काउंटर पे नहीं होती। और जिस शख्स के नाम वो चेक क्रॉस किया गया है, वो अपने अकाउंट में पैसे उस चेक को, क्रॉस चेक को जमा करके न्यू बेरर चेक से वो पैसे विड्रॉ कर सकता है। अब आगे चल के आपको कह रहा है जी काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग। दो किस्म की क्रॉसिंग है, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग। अब जनरल क्रॉसिंग में आपको कहता है द ड्राइंग ऑफ टू पैरेलल ट्रांसफर लाइंस एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेक विद और विदाउट द वर्ड्स। यानी चेक के टॉप पे लेफ़्ट कॉर्नर पे दो मुतवाज़ी लाइनें खींच देने से बग़ैर अल्फाज के या विद अल्फाज के, तो वो क्या कहलाती हैं, जनरल आम क्रॉसिंग कहलाती है। अब आम क्रॉसिंग में किस किस्म के आप अल्फाज लिख सकते हैं, एंड कंपनी, नंबर 2 नॉट नेगोशिएबल और पेज अकाउंट ओनली। ये तीन अल्फाज आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। आगे चल के अगले पेज पे इसकी वजाहत भी आ जाएगी। आगे चल के आपको कहता है कि ये अल्फाज लिखें तो ये क्या कहलाएगी, जनरल क्रॉसिंग कहलाएगी। बट दीज वर्ड्स डू नॉट फॉर्म नेसेसरी पार्ट ऑफ जनरल क्रॉसिंग। द टू लाइन्स आर सफिशिएंट टू मेक ए जनरल क्रॉसिंग। कहते हैं अगर आप ये अल्फाज ना भी लिखें तो दो लाइनें खींच दें तो फिर भी ये जनरल क्रॉसिंग होगी। व्हेन अ चेक इज़ क्रॉस, जब आप किसी चेक को क्रॉस करते हैं, जनरली इट बिकम्स पेएबल थ्रू अनदर बैंक। तो ये इसकी अदायगी जो है किसी दूसरे बैंक के ज़रिए होती है। यानी जिस शख्स के नाम आपने चेक क्रॉस किया है, तो वो मिसाल के तौर पे हबीब बैंक का चेक है, जिस शख्स के नाम आपने क्रॉस किया है, तो वो अपने बैंक में जाके उसको क्या करेगा, पहले डिपॉजिट करेगा और फिर अपने नए बेरर चेक के ज़रिए वो पैसे विड्रॉ करेगा। ठीक है जी। तो ये पेज नंबर 215 की वजाहत थी। उसके बाद आप पेज नंबर जो है 216 आपके सामने आ जाता है, जिसमें आपको जनरल क्रॉसिंग की क्या की बताई गई है, वजाहत बताई गई है। ठीक है जी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक चेक है, इशू किया है जी खादम हुसैन ने। किसके नाम इशू किया है, मिस्टर ज़फ़र इकबाल के नाम। ठीक है जी। 1 जनवरी 2009 का ये चेक है हबीब बैंक लिमिटेड का। तो खादम हुसैन पेमेंट कर रहा है ज़फ़र इकबाल को। तो पहले स्पेसिमेन में आपको जो है दो लाइनें ही लेफ़्ट कॉर्नर पे लगी हुई नज़र आ रही है। ये आपको मैं जूम करके बता देता हूँ, ये दो लाइनें। ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये जनरल क्रॉसिंग उसने की है, किसने, खादम हुसैन ने, राइट। और इसी तरह दूसरी, तीसरी और चौथी में कुछ उसने अल्फाज लिखे हैं। दूसरी में उसने एंड कंपनी का अल्फाज लिखा है, तीसरी में जो है पेज अकाउंट ओनली के अल्फाज लिखे हैं, और चौथी में उसने नॉट नेगोशिएबल के अल्फाज लिखे। तो ये सारे अल्फाज लिखने से या बग़ैर अल्फाज से ये चेक क्रॉस हो गया है। तो ये चेक जो है ज़फ़र इकबाल जो है क्या कर सकता है, अपने अकाउंट में सबमिट करेगा, या आगे उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, या पेज अकाउंट ओनली उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, यानी नॉट नेगोशिएबल जो है, या आगे ट्रांसफ़रेबल नहीं है। तो इस तरह ये जनरल क्रॉसिंग होगी। फिर आप देखें जी, आपको
نیکسٹ پیج نمبر 217 پہ جو ہے اسپیشل کراسنگ کا ذکر ہے. میں ٹاپ پہ پہلے اس کی ورڈنگ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور اس کی وضاحت ہو جائے. کہتے ہیں جی ان اسپیشل کراسنگ دا نیم آف کلیکٹنگ بینکر از اسپیسیفائڈ ان ٹو پیرالل لائنس ود اور وداؤٹ دی ورڈس. یعنی دو متوازی لائنوں کے درمیان جو ہے کلیکٹنگ بینکر کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے. اب کلیکٹنگ بینکر کا نام کس لیے لکھا جاتا ہے؟ دا اسپیشل کراسنگ میکس دا چیک سیف بیکاز دا pay cannot receive payment except through the collecting bank. یعنی اسپیشل کراسنگ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو پے ہوگا، یعنی یہاں ظفر اقبال ہے تو وہ صرف اور صرف اسی بینک سے پیسے وصول کرے گا جس بینک کا نام جو ہے ٹو ٹرانسفر پیرالل لائنس کے اندر لکھا ہوا ہے. جیسے دیکھیں پہلی میں لکھا ہوا ہے اینڈ کمپنی HBL، یعنی ظفر اقبال HBL میں ہی اکاؤنٹ کھول کے یہاں سے ہی پیسے لے سکتا ہے. سمجھ آ گئی بات جی؟ تو اس طرح نیچے آپ کو پیز اکاؤنٹ اونلی HBL کا ذکر ہے، پھر ناٹ نیگوشیبل، ٹھیک ہے جی، HBL کا ذکر ہے. تو اس طرح ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے ظفر اقبال کو، تو وہ اپنے پیسے جو ہے اسی بینک سے لے سکتا ہے. تو یہ پیج نمبر 217 کی وضاحت تھی. پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیں آپ کو پیج نمبر کیا کہتے ہیں، اس کی وضاحت آ رہی ہے 18 کی. جی یہاں پہ آبجیکٹیوز آپ کو بتائے گئے ہیں، آپ کو 5 آبجیکٹیوز بتائے گئے ہیں. پریونٹ رانگ پیمنٹ، پیز از ٹریسیبل، انشیورز سیف پیمنٹ، سیٹلمنٹ آف ڈیٹ اور گارڈز اگینسٹ چیٹنگ. یعنی یہ آبجیکٹیوز آف کراسنگ ہے. چیک کے کراس کرنے کے فوائد ہیں، ایڈوانٹیجز آف کراسنگ، یعنی غلط شخص کو ادائیگی کرنے سے یہ ایک طرح سے پریونشن کی فیسلٹی دے رہا ہے کراسنگ چیک. پیز از ٹریسیبل، یعنی کس شخص کو پیسے پے ہوئے ہیں اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈھونڈا جا سکتا ہے. انشور سیف پیمنٹ، یہ ایک لافلی ایک سیف پیمنٹ کا طریقہ ہے. سیٹلمنٹ آف ڈیٹ جو ہے، اگر قرض خواہ اور مقروض آپس میں صحیح ریٹن فارم میں سیٹلمنٹ آف ڈیٹ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کراس چیک کریں. اور گارڈز اگینسٹ چیٹنگ، اس طرح جو ہے کسی قسم کی اس چیک کے ذریعے کوئی چیٹنگ وغیرہ نہیں ہو سکتی. تو یہ تھا آپ کو جنرل سا اوور ویو کس کے حوالے سے، کیا کہتے ہیں، کراسنگ آف چیک کے